हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मैंने जो वीडियो अपलोड किया है वो सुपरवाइजर की क्या ड्यूटीज होती है, वो पार्ट 2 वीडियो है मेरा। ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 वीडियो पहले अपलोड किया था। आई होप आप सबने उसको देखा होगा। एंड ये पार्ट 2 वीडियो है। ये वीडियो में कई मेरे जो फॉलोअर्स है, मेरे फ्रेंड्स फॉलोअर्स, उन लोगों ने काफी रिक्वेस्ट किया था कि सुपरवाइजर का जो क्वालिटीज है वो तो आपने सब बोल दिया हमें, लेकिन उसके ड्यूटीज क्या होती हैं, उसे क्या क्या ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ती है वो आपने नहीं बताया। तो उसी के बेस पे मैंने ये वीडियो बनाया है। और ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल मैं मानता हूं पक्का डेवलप होगा कि आप सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इस वीडियो के आप लास्ट तक देखिए। कुछ भी अगर कमेंट्स हो, कुछ भी क्यूरीज हो, अगर आप नीचे लिखिए, मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब देने के लिए। पॉइंट नंबर 7, चेकिंग ऑफ ऑल लेबर्स, विजिटर्स एंड स्टाफ फिजिकली एंड देयर लगेज। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी विजिटर्स अगर कंपनी में या किसी भी आपका प्रीमाइसेस में जहां पे आप ड्यूटी कर रहे हैं वहां पे कोई भी लेबर आ रहा है या कोई विजिटर्स आ रहा है, तो जब वो एंट्री करता है तो ठीक है, उसके पास क्या लगेज है, अगर कोई स्पेशलाइज्ड कोई लैपटॉप लेके जा रहा है, अगर विजिटर्स है तो आप एंट्री कीजिए उसके पास में। और जब वो बाहर जा रहा है या कोई लेबर बाहर जा रहा है तो उसकी पूरी फुल बॉडी है, कोई कंपनी का लेबर ड्यूटी खत्म हो गया, शिफ्ट खत्म हो गया, अगर बाहर जा रहा है तो उसकी पूरी बॉडी चेकिंग होती है एज पर अगर कंपनी का अगर रूल्स है तो। अगर कंपनी बोलता है कि हाँ अगर सभी को चेक करके बाहर भेजना है, उनका लगेज भी चेक करना है, क्या सामान है, उनके बैग भी चेक करने हैं, तो भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन लेडीज की चेकिंग के लिए लेडीज ही कर सकती है, कोई जेंट्स गार्ड्स लेडीज का चेकिंग नहीं कर सकता, उसके लिए लेडीज गार्ड होना जरूरी है। एक और चीज ये है कि अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं है तो कोई भी सामान अंदर और अंदर का सामान बाहर जा सकता है, क्योंकि वो कोई भी लेबर होता है वो फॉलो करता है कि ये सिक्योरिटी गार्ड्स कितने स्ट्रिक्ट है। अगर गार्ड्स अगर डेली चेक करते हैं, अगर बाहर जाते वक्त हमारा बॉडी चेकिंग करते हैं, सामान चेक करते हैं, प्रॉपर करते हैं, तो किसी भी लेबर या किसी वर्कर जो भी है, स्टाफ का भी हिम्मत नहीं होता है कि कोई सामान गेट से बाहर ले जाए, क्योंकि पकड़ा जाने का डर है। स्टाफ की चेकिंग होगी नहीं होगी ये डिपेंड करता है कंपनी के प्रोटोकॉल्स के हिसाब से, लेकिन वर्कर्स की जो चेकिंग होती है वो हर जगह होती है। लगेज चेकिंग, बैग चेकिंग हर जगह होती है, मैक्सिमम कंपनी में होती है। डिपेंड करता है कि अगर कंपनी का रूल्स क्या है। दूसरी बात है कि अगर जहां भी इस कंपनी में या किसी भी जगह पे आप काम कर रहे हो, अगर वहां शिफ्ट चेंज हो रहा है, अगर एक शिफ्ट के वर्कर्स या एडमिन स्टाफ बाहर जा रहे हैं और दूसरा लॉट अंदर ड्यूटी ज्वाइन कर रहा है, एक ड्यूटी जा रहा है, एक ड्यूटी आ रहा है, तो जो ड्यूटी जा रहा है उनका नाम आपको रजिस्टर से कट करना है डिपार्टमेंट वाइज, जो एडमिन स्टाफ है, और लेबर्स का भी डिपार्टमेंट वाइज बुक होगा, उनमें से उनका नाम कट करना है, और जो ज्वाइन कर रहे हैं उनकी भी नाम एंट्री करनी है। हाँ, एक चीज है, बायोमेट्रिक तो कंपलसरी है हर जगह पे, मैक्सिमम सब कंपनी में वो करेंगे, बायोमेट्रिक का तो करेंगे, बट बायोमेट्रिक के साथ सिक्योरिटी गार्ड्स को ये काम भी दिया है कि ये बुक में इनका नाम एंट्री होगा। अगर रामू अंदर ड्यूटी ज्वाइन करा, रामू का नाम एंट्री होगा, कौन सा डिपार्टमेंट किस टाइम में एंट्री हुआ, ये सब एंट्री प्रॉपर होगा। सुपरवाइजर को ये सारे काम मेक श्योर करने हैं कि कौन अंदर जा रहा है, उनकी प्रॉपर चेकिंग हो रही नहीं हो रही, बॉडी चेकिंग गार्ड्स कर रहा नहीं कर रहा, तो उसको देखना है खड़ा होकर। सुपरवाइजर चेकिंग नहीं करता है, लेकिन सुपरवाइजर को मॉनिटर करना है कि प्रॉपर हो रही नहीं हो रही, बुक में एंट्री हो रही नहीं हो रही, नाम कट हो रहा नहीं हो रहा। तो ये सुपरवाइजर को डेली बेसिस ये काम उनको सिक्योरिटी पोस्ट, जो मेन गेट है या सिक्योरिटी पोस्ट जहां पे अंदर और बाहर जाते हैं, वहां पे उसको खड़ा होकर स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना है कि ये सारी चीज फॉलो हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, क्योंकि कैजुअल जहां भी रहेगा, अगर सिक्योरिटी गार्ड अगर सिक्योरिटी ढीला रहेगा तो वहां कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होना ही है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, इशू ऑफ विजिटर स्ट्रोक व्हीकल पास। इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर विजिटर्स आता है आपके कंपनी में या आपके प्रीमाइसेस के अंदर आता है, तो उस विजिटर्स को प्रॉपर एक रजिस्टर में नाम में एंट्री होती है, और उनका कंप्यूटर में भी उनका फोटो खींचा जाता है। बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पे फोटो खींचा जाता है, प्लस उनका कंप्यूटर एंट्री होता है
कंप्यूटर एंट्री होने के बाद उन्हें एक स्लिप मिलता है, वो स्लिप लेके जाके अंदर जिनसे वो मिलने जा रहे हैं उनके नाम का स्लिप बनता है कि मुझे मिस्टर के शर्मा से मिलना है, तो मिस्टर के शर्मा का भी नाम होता है कि वहां पे किससे मिलने जा रहे हैं, किस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। तो वहां पे मिस्टर के शर्मा जब बाहर निकलेंगे वो एक साइन कर देंगे कि मैं इनसे मिला हूं। ठीक है, तो ये होता है कि विजिटर्स का प्रॉपर पास बना के ही कंपनी के अंदर भेजना है। एंड व्हीकल जो भी गाड़ी अंदर आ रही है, कौन सी गाड़ी का नंबर क्या है और क्या सामान उसके अंदर है, उन गाड़ियों की भी एंट्री का भी एक रजिस्टर होता है, उसमें भी एंट्री करना है, प्लस कंप्यूटर में भी एंट्री होती है। और जब गाड़ी बाहर जाएगा तो कट हो जाएगा, ताकि हमें मालूम चले कौन कौन सी गाड़ी अंदर गई है। ध्यान रहिए कि ये जो पास है ये कोई कैजुअल नहीं है। ये पास जो भी आपने इशू किया है किसी विजिटर्स को, वो प्रॉपर आगे कट होना चाहिए। अगर ड्यूटी खत्म होते वक्त अगर लगता है कि 5 आदमी का नाम अभी भी कट नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि 5 विजिटर्स अभी भी अंदर कंपनी के अंदर मौजूद है, वो अभी तक बाहर नहीं गए हैं। 4 घंटा हो गया, इतना घंटा हो गया, तब आप सिक्योरिटी को भेज सकते हैं, पता कीजिए वो कहाँ है, वो इतना देर हो गया, वो अब तक बाहर क्यों नहीं आया, जबकि शिफ्ट खत्म होने वाला है। ठीक है, पॉइंट नंबर 10 जो है, अलाउ विजिटर्स आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम मैनेजमेंट और ऑन टेलीफोन। इसका मतलब ये है कि अगर समझ लीजिए आपको कोई भी विजिटर्स अगर मिलने के लिए आ रहा है, मुझे मिस्टर के शर्मा से मिलना है या मुझे मिस्टर सुमित हाजरा से मिलना है, अगर बोल दिया मुझे वो ऑफिसर से मिलना है, तो आप क्या करेंगे, आप एक पास बना के भेज देंगे एज ए सुपरवाइजर, गार्ड्स को देंगे? नहीं, पहले आप कंफर्म करेंगे, उस डिपार्टमेंट में कॉल करेंगे कि इनका कोई अपॉइंटमेंट है कि नहीं, आपका अपॉइंटमेंट उनका कोई अपॉइंटमेंट है कि नहीं, या फिर उनको किसने बुलाया है कि नहीं, आप कंफर्म कीजिए। अगर बोलता हाँ हमें बुलाया है, हमारा अपॉइंटमेंट है, तो आप उस कंसर्न डिपार्टमेंट में सुमित हाजरा को, जो भी कंसर्न के शर्मा को आप फोन लगाइए, सर ऐसा ऐसा गेस्ट आया हुआ है, क्या हम, या उनके पीए को, अगर उनका वो ज्यादा बड़े ऑफिसर है तो उनका पीए है तो पीए को फोन लगाइए और पूछिए ये विजिटर्स आया है, क्या हम इनको अलाउ करें आपसे मिलने के लिए, क्या आपने इनको बुलाया है? अगर वहां से परमिशन मिलता है तभी आपको उनको अलाउ करना है, गेट पास बना के हम उनको एंट्री देनी है। तो ये बात क्लियर है। अपना मर्जी से ये नहीं कि कोई भी आया और कंपनी के अंदर घुसे जा रहे हैं 10, 20, 50 आदमी, कोई मतलब नहीं, अंदर पर हल्ला कर दिया फिर। ठीक है, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है सुपरवाइजर की ये चीज प्रॉपरली फॉलो हो और गार्ड्स इस चीजों को सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से मानकर चले। पॉइंट नंबर 11 है, चेकिंग ऑफ ऑल व्हीकल्स गोइंग इन एंड आउट एंड मैच द आइटम्स विथ इनवॉइस एंड चालान। इसका मतलब यह है कि जो भी गाड़ियां आपकी कंपनी के अंदर प्रीमाइसेस के अंदर आ रही हैं, उसकी एंट्री तो आप कर ही रहे हो जैसे मैंने कहा था, लेकिन वो जो कुछ भी सामान लेके आ रहा है उसके साथ उनके पास, समझ लो मैं ये सामान लेके आया, कंपनी को मुझे हैंडओवर करना है, गाड़ी वाला वो ड्राइवर बोलेगा, तो उसके पास एक चालान होगा या इनवॉइस होगा। इनवॉइस मतलब कोई भी बिल होगा, रसीद होगा, तो उसके साथ वो क्या क्या सामान लेके आ रहा है, 10 सामान लेके आया, तो उसके साथ आप उस गाड़ी को बोलो खोलो, गाड़ी को खोल के देखो, मैच करो 10 सामान इसके पास है कि नहीं, फिर वो 10 सामान को वो एंट्री करो कि ये इतना आइटम लेके आया है, 10 सामान, और ये चालान नंबर ये है। फिर वो अंदर जाके वो उसको खाली करेगा, खाली करके अगर खाली गाड़ी लेके जाता है तो फिर मैच करो कि ये सामान इसका खाली करने का इसने साइन कर दिया, वहां पे रिसीव्ड हो गया है, स्टैंप लग जाएगा उसका वहां पे। अगर कोई दूसरा सामान भर के लेके जा रहा है तो उसका भी बिल होगा, रसीद होगा जो कंपनी ने उसको दिया होगा, तो उसको फिर मैच करो कि ये कंपनी के साथ ये अंदर से आइटम लेके आ रहा है, कंपनी का प्रोडक्ट्स। ये अगर बोला है कि 20 आइटम इसको हमने दिया है तो 20 आइटम उसके बाद है कि नहीं, काउंटिंग करना है गाड़ी खोल के, बोलो गाड़ी खोलो चेक करो। तो प्रॉपर एंट्री एंड चेकिंग, ये दोनों चीज सुपरवाइजर को मेक श्योर करना है कि ये गार्ड्स कर रहा है नहीं कर रहा है। गार्ड्स कभी कभी इस मामले में थोड़ा ढीला पड़ जाता है, वो सोचता है कि कौन देख रहा है, कौन मिलाएगा इतने सामानों को, कौन क्या करेगा, तो वो इस चीजों को ध्यान नहीं देता है, वो थोड़ा गाड़ी खोल के शॉर्टकट मारता है। तो सुपरवाइजर की ड्यूटी बनती है कि कंपनी का सामान अंदर से बाहर जा रहा है, 10 की जगह 15 नहीं होना चाहिए, 10 की जगह 16 नहीं होना चाहिए, जो 10 बोला है तो 10 आइटम को भी मैच करना है। तो ये प्रॉपर आपको मॉनिटर करना है। बीच बीच में सरप्राइज राउंड मारिए,
कोई गार्ड्स ने, अगर गार्ड्स बोलता है कि मैंने चेक कर लिया है सर, ये सामान पूरा सही है, तो आप टक से सरप्राइज राउंड मारिए, बोलिए 2-4 गाड़ी छोड़ के, ठीक है मैं काउंट करूंगा, दिखाओ, तब जाके क्रॉस चेक कीजिए, तभी गार्ड्स को अंदर डर बैठेगा कि मेरे को भी चेक किया जा रहा है कि मैं सही तरह से गिन रहा हूं कि नहीं गिन रहा हूं, कंपनी का सामान अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है। ठीक है, ये हो गया सुपरवाइजर का इंपॉर्टेंट ड्यूटी कि सामान जान माल की रक्षा वाली बात हो गई। पॉइंट नंबर 12, मॉनिटर सीसीटीवी एंड चेक द रिकॉर्डिंग्स आर सेव्ड प्रॉपर्ली और नॉट। सुपरवाइजर का बहुत सारे जो बड़ा कंपनी होगा, प्रीमाइसेस बहुत लंबे लंबे हैं, तो सुपरवाइजर का इतना टाइम नहीं होता है कि वो सब जगह जाके जाके दौड़ता रहे और पता करता रहे, फोन करता रहे बार बार कि वहां क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ। तो उसलिए होता है सीसीटीवी उसके टेबल में, उसके ऑफिस में मेन गेट में रखा रहेगा, उसमें सारे कैमरा में वो मॉनिटर करेगा कि सिक्योरिटी गार्ड कहाँ पे, इस पोस्ट में क्या काम चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है, जहां इंपॉर्टेंट जगह है तो सीसीटीवी उसको मॉनिटर करना है बीच बीच में कि उस सिक्योरिटी पोस्ट में वो सिक्योरिटी गार्ड है कि नहीं, उस जगह पे सिक्योरिटी गार्ड को होना चाहिए, वो वहां पे कोई है कि नहीं, तो ये उसको मॉनिटर करना है। या फिर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो रहा है नहीं हो रहा, कि ए पॉइंट पोस्ट, बी पोस्ट, सी पोस्ट, डी पोस्ट, ई पोस्ट, एफ पोस्ट, जितने बहुत सारे पोस्ट होते हैं एक कंपनी में, तो उन पोस्टों में प्रॉपर तरीके से ड्यूटी वहां बैठा है नहीं बैठा है, या कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो रहा कोई सिविलियन के साथ, कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट कुछ हो तो नहीं रहा है, तो सीसीटीवी को मॉनिटर करना। अगर किसी तरह का अगर अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो वो रिकॉर्डिंग तो हो रहा होगा, तो उनकी रिकॉर्डिंग्स को भी सही तरीके से सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हो रहा नहीं हो रहा है, ये भी आपको डीवीआर में मॉनिटर करना है कि हाँ हमारा रिकॉर्डिंग डाटा सेव हो रहा है। कल को कोई जगह सामान अगर रात को कुछ चोरी हो गया, रात को कुछ अगर प्रॉब्लम हो गई या कुछ हो गया, तो सुबह अगर कोई जवाब पूछे कि सुपरवाइजर ये काम, ये चीज यहां था, क्या हो गया, वो वहां पे ऐसे कैसे टूट गया, तो सुपरवाइजर वो रिकॉर्डिंग्स को खोलेगा रात को या कभी दिन में, वो सामान कब था, और रिकॉर्डिंग्स में चेक करेगा सीसीटीवी के रिकॉर्डिंग्स में ये सामान को किसने डैमेज किया या फिर किसने चुराया है। तो सीसीटीवी को मॉनिटर करना और उसके रिकॉर्डिंग्स को भी एसेस करना, किसी भी तरह के रिक्वायरमेंट में ये उसको मालूम होना चाहिए और उसको करना है डेली बेसिस पे। ठीक है। पॉइंट नंबर 13 है फायर फाइटिंग एंड फायर एक्सटिंग्विशन नॉलेज। सुपरवाइजर का ये सबसे मेन पॉइंट ये भी है कि उसको पूरा ज्ञान होगा, डेली बेसिस पे उसको मालूम होना और प्रैक्टिस भी करना है कि आग कितने प्रकार के होते हैं, आग को कैसे बुझाया जाता है, और क्या क्या एक्सटिंग्विशर उसके कंपनी में, उसके प्रीमाइसेस में अवेलेबल है। उसके CO2 एक्सटिंग्विशर दिया है, वाटर एक्सटिंग्विशर दिया है, फोम एक्सटिंग्विशर दिया है, कितने एक्सटिंग्विशर है और कितने टाइप के हैं, और किस टाइप के एक्सटिंग्विशर को किस तरह के आग में हम लोग फायर फाइटिंग करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, ये उसको मालूम होना चाहिए, उसका माइंड पूरा क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह सुबह ड्यूटी पे ज्वाइन किया, कोई एक्सटिंग्विशर कहाँ पे क्या रखा कुछ मालूम ही नहीं है, और एक्सटिंग्विशर सही मतलब कहाँ पे, मतलब कुछ हिसाब किताब भी नहीं है कि आग लग गया तो वो ढूंढ रहा है एक्सटिंग्विशर कि कहाँ पे क्या करना है, कौन सा उठा के चल दिया। तो सुबह आके ड्यूटी पे उसको एक राउंड मारना है कि एक्सटिंग्विशर सही जगह पे रखा है, रखा है, चलते चलते एक बार यहाँ पे देखना है कि एक्सटिंग्विशर वहां रखा है, यहाँ रखा है, सब सही तरीके से सब जगह सही, आग को जो फाइट करेगा, आग से फाइट करेगा, वो सारे एक्सटिंग्विशर सही जगह पे रखे हैं कि नहीं, ये उसको आंखों से एक बार चेक करने हैं सुबह सुबह एक बार ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद, जब भी वो फील करता है। दूसरी बात है कि आग बुझाने का तरीका, ये उसको ऑलरेडी मैंने इस पर काफी वीडियो अपलोड किया है, इसमें भी आप देख सकते हैं पहले वाले, कैसे आग किस प्रकार के होते हैं और कैसे वो हम आग को बुझाएंगे, और क्लास ऑफ फायर क्या क्या होता है, सारा का सारा मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं। पॉइंट नंबर 14, कॉल इमरजेंसी सर्विसेज इन केस ऑफ इमरजेंसी। जैसे कि इमरजेंसी सर्विसेज किसको बोलते हैं, बुलाओ इमरजेंसी में, इमरजेंसी सर्विसेज को किसी भी प्रॉब्लम हो गया, इमरजेंसी हो गया तो इमरजेंसी सर्विसेज को बुलाओ। जैसे इमरजेंसी सर्विस हो गया, पुलिस हो गया, मेडिकल हो गया, कोई आग लग गया कंपनी में, या कि किसी तरह कुछ किसी ने अटैक कर दिया, मतलब कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट हो गया, कुछ जैसे मेन होता है कि आग लग गया, कैजुअलिटीज हो रहे हैं, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, या फिर चोरी हो गया, किसी डकैती लोगों ने अटैक कर दिया, बाहर के लोगों ने, माओवादी लोगों ने, मतलब माओवादी हो गया, या फिर सिविलियंस लोगों ने बुरी तरह अटैक कर दिया,
तोड़ फोड़ कर रहे हैं कंपनी में, कुछ भी, तो इमरजेंसी में अगर आपको कॉल करना है तो पुलिस को कॉल करना पड़ेगा। तो एक सुपरवाइजर का काम होता है पुलिस को कॉल करना, सिक्योरिटी गार्ड्स को बोलेगा कि तुम संभालो पोस्ट, अपना अपना गार्ड गेट को बंद रखो या फिर गेट को खोलो, लोगों को हेल्प करो। और मैं तब तक इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करना सही टाइम पे उसकी ड्यूटी बनती है। जैसे पुलिस को बुलाया, कुछ अगर कुछ ज्यादा कुछ तोड़फोड़ हो रहा है या प्रॉब्लम्स हो रही हैं या भी कुछ इनडिसिप्लिन केसेस हो रहे हैं बाहर से अंदर और अंदर से बाहर, और मेडिकल केस हो गया, जैसे कि एम्बुलेंस को कॉल करना है, आग लग गया, एम्बुलेंस को नियर बाय जो भी हॉस्पिटल है उसका नंबर होना चाहिए और एम्बुलेंस का नंबर होना चाहिए। फायर फाइटिंग करना है, अग्निशमन का जो ऑफिस है उसका नंबर होना चाहिए कि अगर आग लग गया तो अग्निशमन जो आग बुझाएंगे वो उनके ऑफिस का नंबर क्या है। ये सारा का सारा कॉन्टैक्ट नंबर पुलिस, मेडिकल और फायर फाइटिंग करने वाले जो अग्निशमन के जो ऑफिस है इनके नंबर उनके पास ऑल टाइम उसके टेबल में सिक्योरिटी पोस्ट में होने चाहिए। और सिक्योरिटी गार्ड ने फोन कर दिया तो अच्छी बात है, बट जिम्मेवारी उसी की है कि टाइम पे इनको कॉल करना और प्रॉपर तरीके से इनको मैनेज करना कि और उनको हेल्प भी करना। ऐसे नहीं कि कॉल कर दिया चल दिया, उनको ट्रैक करो, टाइम पे पहुंचे नहीं पहुंचे, और पहुंच गए तो उनको हेल्प करो। ये सुपरवाइजर को ही मैनेज करना है इमरजेंसी टाइम पर। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो आई होप काफी हेल्पफुल होगा। जो भी सुपरवाइजर बनना चाहता है और या फिर सुपरवाइजर के लिए अप्लाई करना के लिए सोच रहा है और सुपरवाइजर के ड्यूटीज क्या क्या होते हैं उसके बारे में काफी क्यूरीज जिन लोगों ने मुझे काफी दिनों से पूछा है, उनके शायद ये वीडियोस देख के उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे एंड एक कॉन्फिडेंस उनका बिल्डअप होगा कि अगर ये ड्यूटीज हमें करनी है और मैं मेंटली प्रिपेयर हूं इस तरह के काम करने के लिए, तो वो सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर ऑल योर कोऑपरेशन फॉर माई ऑल वीडियोज। थैंक्स। एंड मेरा नेक्स्ट वीडियो भी आप देखिए जो शॉर्टली अपलोड होने वाला है। एंड कोई भी कमेंट्स हो या कोई भी तरह क्यूरीज हो, आप श्योर आप नीचे आप लिखिए, आप भेजिए, मैं कोशिश करूंगा मैं आपका रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।